बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो बुक की डेफिनेशन पे आने से पहले हम बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ का हमारी आम बोलचाल के अंदर मतलब है ज़िम्मेदारियाँ। तो बिज़नेस के अंदर भी लायबिलिटीज़ का जो मतलब है, अकाउंटिंग के अंदर भी ये लफ़्ज़ ज़िम्मेदारियों के ज़मन में ही बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे कारोबार ने बैंक से कर्ज़ा लिया है, तो उस कर्ज़े को वापस करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो अगर हमने कर्ज़ा लिया, वो हमने कर्ज़ा अपने बिज़नेस में लगाया, अब वो कर्ज़ा वापस करना हमारी क्या है? ज़िम्मेदारी है। इसी तरह ऑब्लिगेशंस जो हैं हमारी, वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे एडवांस में फ़ीस पकड़ ली 5 महीने की। अब आपको 5 महीने पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या होते हैं? कारोबार के डेट्स जो कारोबार ने वापस करने हैं, रीपे करने हैं, और कारोबार की ऑब्लिगेशंस जो कारोबार ने अदा करनी है, इन सर्विस उनको रेंडर करना है, वो क्या कहलाती हैं? कारोबार की लाइबिलिटीज कहलाती हैं। अब लाइबिलिटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी और एक को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ये मैंने अदर का भी हेड बनाया है क्योंकि किसी भी चीज को डिवाइड करने की डिफरेंट बेसिस होती हैं। तो जब आप डिफरेंट बेसिस के हिसाब से देखते हो तो डिफरेंट उनकी काइंड्स बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए मैं एक अदर का हेड डाल देता हूँ कि ताकि ज्यादा जो है वो फैलाव ना हो किसी भी चीज का। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी जो हमने अदा करनी है इन फॉर्म ऑफ मनी और इन फॉर्म ऑफ सर्विस। ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर अदा करनी है। अगर हमारी लाइबिलिटी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर अदा होने वाली है तो वो करंट लाइबिलिटी है। और अगर हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमने एक अकाउंटिंग ईयर के बाद अदा करनी है, जैसे डिबेंचर है, हम 5 साल के लिए 10 साल के लिए कर्जा ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उस कर्जे का जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है। तो ऐसी लाइबिलिटीज जो हमने सेम अकाउंटिंग पीरियड में ना अदा करनी हो, बल्कि उनका जो टेन्योर हो वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हो, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये बुनियादी दो टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद अदर में सबसे पहले हमने लिखा इंटरनल लाइबिलिटी। देखें, कारोबार को मुख्तलिफ कारोबार कर्जा लेता है, कारोबार बैंकों से कर्जा लेता है, बाहर वाले लोगों से कर्जा लेता है, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है। लेकिन कारोबार जो है वो अपने मालिक से भी तो कर्जा लेता है। तो जो कर्जा मालिक कारोबार को देता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। कारोबार ने जो पैसे मालिक को वापस करने हैं वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो पैसे बाहर वालों को, बैंकों को और दूसरे मनी लेंडर्स को वापस करने हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बेस अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर ये काम हो गया तो ये हमारी लाइबिलिटी है, अगर ये काम ना हुआ तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, अगर तो वो बिल ऑनर हो जाए तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। यानी कि वो लाइबिलिटी कब बनेगी? जब बिल डिसऑनर होगा। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमारी लाइबिलिटी है, अगर बिल ऑनर हो गया तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका हमें भी नहीं पता होता कि इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। इफ एंड बट्स के साथ होती है। अगर ये हो गया तो ये लाइबिलिटी, अगर ये ना हुआ तो ये लाइबिलिटी नहीं। तो ऐसी ऐसी लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे बेस करे, उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब हम इसकी बुक वाली डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले जी, लाइबिलिटीज क्या है? द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस पेएबल बाय द बिजनेस और ड्यू ऑन द बिजनेस। मैंने आपको बताया डेट क्या है, वो मॉनेटरी कर्जा जो आपने लिया हुआ है। और ऑब्लिगेशंस क्या है? ऑब्लिगेशंस ये हैं कि मैंने आपसे एडवांस फीस ले ली है, अब आपको पढ़ाना मेरी ऑब्लिगेशन है, तो ये भी मेरी लाइबिलिटी के हेड में आएगी। द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस due on a business or payable by the business are called liabilities. Current liabilities payable within one accounting year. ऐसी liabilities जो आपने एक accounting year के अंदर हर हाल में अदा करनी है। नॉन करंट को लॉन्ग टर्म या फिक्स भी कहते हैं। नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिक्स लाइबिलिटीज भी कहते हैं। लाइबिलिटीज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा की जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी नॉन करंट या फिक्स कहलाती है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, a liability that depends upon the happening or non-happening of an event.
ऐसी लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करे वो हमारी क्या कहलाती है, कंटेंजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का लाइबिलिटी सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 321 4182063। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।